अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं फैक्ट ऑफ टीवी। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इस टॉपिक में इंडियन इजिप्ट का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली सबसे मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बुक ऑफ डेड। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सी हिस्टोरिकल बुक्स मौजूद हैं, लेकिन इंडियन इजिप्ट के दौर में बहुत ही कम किताबें लिखी गई थी, इसलिए इनके मुतालिक हिस्टोरियंस के पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये जो बुक आप देख रहे हैं, इसे बुक ऑफ डेड कहा जाता है। ये किताब कई साल पहले पिरामिड से दरियाफ्त की गई थी। इस बुक में बहुत से मंत्र मौजूद हैं। कदीम मिस्रों के फिरौन इन्हें मुख्तलिफ मंत्र बताता था, जिसे ये लोग इस किताब में लिखते थे। इन्हें लगता था कि ये मंत्र पढ़ने से वो बीमारियों से महफूज रहेंगे और इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इस किताब में जो मंत्र मौजूद हैं, ये मंत्र सिर्फ उस वक्त के फिरौन इस्तेमाल कर सकते थे जब वो या इनका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता था, तो इन्हें इसके जरिए शफा देने की कोशिश की जाती थी और इन मंत्रों को सिर्फ और सिर्फ पादरी पढ़ सकते थे। इवन इस बुक के अंदर बहुत से फिरौनों की डेथ के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसलिए इसे बुक ऑफ डेड कहा जाता है। नेफरीती स्टैचू। दोस्तों, ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये इंडियन इजिप्ट की क्वीन नेफरीती का है। आज से तकरीबन 2800 साल पहले ये मलका मिस्र पर हुकूमत करती थी। कई साल पहले इस स्टैचू को मिस्र के अंदर डिस्कवर किया गया था। पहले तो इनको पता नहीं चला कि ये स्टैचू किसका है, लेकिन जब इस पर पूरी रिसर्च की गई तो पता चला कि असल में ये क्वीन का स्टैचू है, जिसकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। सन 1321 में इसे एक दिन अपने महल के अंदर मरा हुआ पाया गया। कोई नहीं जानता था कि इस मलका की डेथ किस तरह हुई थी। इसे ना तो कत्ल किया गया था और ना ही इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इसने खुदकुशी की हो। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इसे दफन भी बहुत ही पुरसरार तरीके से किया गया था। उस दौर के किसी भी शख्स को इस बात का पता नहीं था कि इनकी मलका को कब और कहां पर दफन किया गया है। इवन के आज तक आर्कोलॉजिस्ट भी इस स्टैचू के अलावा इस क्वीन के मुतालिक कुछ भी नहीं जानते। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस क्वीन का स्टैचू इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तो ये बिल्कुल नया और बिल्कुल फ्रेश था, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक ये स्टैचू बिल्कुल किसी इंसान की तरह बूढ़ा हो रहा है। इवन इसके फेस पर झुर्रियां भी बनती जा रही हैं। वेल, इस मिस्टीरियस स्टैचू पर मजीद रिसर्च करने के लिए जब इसे ओपन किया गया तो अंदर से ये और भी ज्यादा अनयूजुअल था। इसके अंदर एक अनयूजुअल स्केल बना हुआ था जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगता था। वेल, इस कोइन के साथ क्या हुआ था ये बात कोई नहीं जानता।